प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा, हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने परसों सैटरडे को ये पोइम पढ़ी थी, द रोड नॉट टेकन, जिनके राइटर जो है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ये पोइम जो है दो रास्तों के बारे में है। जबकि एक इंसान, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो पोइट है वो एक जंगल से जा रहा था जहाँ पे उसको दो रास्ते मिले आगे, और उसको पता नहीं चल रहा था वो किस रास्ते से जाए। तो उसको लगा, उसने जब पहले रास्ते को देखा तो उसको लगा वहाँ से बहुत सारे लोग निकले हुए हैं। फिर दूसरे रास्ते पर नज़र डाली तो वहाँ पे उसको लगा कि वहाँ पे बहुत सारी घास उगी हुई है। उस घास को किसी ने मसला नहीं है, यानी कोई चला नहीं है वहाँ से। उसको वो नया रास्ता लगा। उसने अपने दिमाग में सोचा चलो मैं आज इस नए रास्ते से चलता हूँ। लेकिन आगे चलते चलते उसको वो रास्ता भी वैसा ही लगा जैसा कि पहला उसको दिखा था। और उसके बाद वो अपने दिमाग में ये सोचता रहा कि अब मेरे पास ऐसा कोई मौका नहीं है कि मैं वापस जाके दूसरे रास्ते से आऊँ, और ये दुख मुझे हमेशा रहेगा और मैं सालों के बाद भी यही कहता रहूँगा कि मैंने दो रास्ते में से एक रास्ता चुना, जो रास्ता मुझे नया लगा था लेकिन वो भी वैसा ही था, और काश मैंने पहला वाला रास्ता ही चुना होता। ठीक है, अब चलिए हम इसके पोइम जो है उसकी समरी लिख लेते हैं। ये हमारी समरी है यहाँ से। द पोइम द रोड नॉट टेकन हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इतना तो आपको लिखना ही है कि किसने लिखा हुआ है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोइम लिखी है। द पोइट और द ट्रैवलर वॉज पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट इन ऑटम। जो ये पोइट है या जिस भी बुज़ार की बात जो हम करते हैं, जो चलने वाले की बात करते हैं, कहाँ से चल रहा था? एक जंगल से चल रहा था ऑटम सीज़न में, पतझड़ के मौसम में। क्यों? उस टाइम सारे पत्ते नीचे गिरे हुए थे और उन पत्तों से वो सारा रास्ता जो है कैसा हो गया था? पीला पीला हो गया था। ही रीच्ड अ प्लेस वेयर ही फाउंड हिज पाथ ब्रांचिंग अवे इन 2 डायरेक्शंस। वो चलते चलते एक ऐसे रास्ते पे पहुंच गया, एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पे वो रास्ता जो है 2 डायरेक्शंस में डिवाइड हो रहा था। द पाथ्स वर कवर्ड विद येलो लीव्स। दोनों पाथ्स जो थे उन पे पत्ते बिखरे हुए थे, पत्तों से गिरा हुआ था। पत्तों से ये पता नहीं चल रहा था कौन सा रास्ता अच्छा है कौन सा नहीं है। ही वॉज इन ए फिक्स विच रूट टू टेक, ही कुड टेक ओनली वन ऑफ देम। ही वॉज इन ए फिक्स मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा रास्ता चुने। क्योंकि दोनों में से उसको एक ही रास्ता चुनना था। ही लुक्ड एट द रोड्स, उसने रास्तों की तरफ देखा। ही लुक्ड एट वन ऑफ देम एज फार एज ही कुड। सबसे पहले उसने एक पहले वाले रास्ते की तरफ देखा। जितनी दूर तक वो देख सकता था उतनी दूर तक उसने देखा। द रोड बेंट इन द बुशेस, देन ही लुक्ड एट द अदर। उसको जितना वहाँ पे दिख रहा था उसके आगे उसको नहीं दिखा। उसके बाद उसने दूसरे रास्ते को देखा। इट वॉज ग्रासी, इसमें बहुत सारी घास खिली हुई थी। फ्यूअर पीपल हैड ट्रेवल्ड बाय दैट रोड, वहाँ से ज़्यादा लोग नहीं चले थे। सो ही डिसाइडेड टू टेक द रोड दैट सीम्ड लेस ट्रेवल्ड ऑन। इसलिए उसने सोचा कि चलो आज मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये नया रास्ता जो है हो सकता है उस रास्ते से ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, गुजरे हैं। सो ही डिसाइडेड टू टेक द रोड दैट सीम्ड लेस ट्रेवल्ड ऑन। इसलिए उसने फैसला किया कि वो उसी रास्ते से जाएगा जहाँ से ज़्यादा लोग नहीं चले हैं। ही होप टू कम बैक एंड ट्राई द अदर रोड अनदर डे। उसने ये उम्मीद जताई कि मैं अगले दिन आकर दूसरा रोड भी ट्राई करूँगा। ही न्यू दैट ही कुड नॉट बी एबल टू डू सो। लेकिन ऐसा करना मुमकिन नहीं था, ये वो भी जानता है कि दुनिया में, ज़िंदगी में इंसान को एक ही मौका मिलता है। ही न्यू दैट ही वुड ऑलवेज बी रिग्रेटिंग द चॉइस। और उसको लगा था कि अगर मैं आगे जाकर मुझे ये रास्ता ठीक नहीं लगा तो मैं अपने फैसले पर पछताऊँगा, क्योंकि मुझे दूसरा चांस नहीं मिलेगा। ही वुड थिंक दैट द रिजेक्टेड पाथ वुड हैव बीन बेटर। और इंसान की फितरत जैसी होती है कि जो चीज़ उसको नहीं मिलती है या तो वो चीज़ उसको लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी थी। और इसी तरह इसको भी दूसरा पाथ जो उसने छोड़ा है, दिमाग में सोच के यही कि काश मैं वहाँ से गया होता, क्योंकि हो सकता था वो इस पाथ से ज़्यादा अच्छा होता। The two roads in the poem stand for the dilemma or plight a person faces while deciding which alternative to choose. यहाँ पे जो ये दो रोड्स हैं, ये यहाँ पे क्या शो करती है? चॉइसेस, कि इंसान जो है ज़िंदगी में चॉइस करता है, उसको चॉइस करनी पड़ती है बहुत सारी में, या 2 में 1 चॉइस करनी पड़ती है।
और उस टाइम वो ऐसे हालात में होता है, उसको समझ नहीं आती है कि वो कौन सी चॉइस करे जिससे उसको आगे जाके उसका फ़ायदा मिले। ठीक है, समझ आ रही है? तो चलिए बेटा अब हम इसके वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। देखिए इसके 5-6 वर्ड मीनिंग्स हैं। डाइवर्स्ड का मतलब होता है बिखर जाना, यानी सेपरेट हो जाना, इन टेकन डिफरेंट डायरेक्शंस। यानी लाइट जब हम देखते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा, जो लाइट जो है जब किसी मीडियम से पास होती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, वो बिखर जाती है। येलो वुड मतलब होता है वो जंगल जहाँ पे ऑटम सीजन हो, जहाँ सिर्फ सूखे पत्ते ही हो, पीले पत्ते हो चारों तरफ। अंडर ग्रोथ डेंस ग्रोथ ऑफ ग्रास एंड बुशेस, जो कि जंगलों में नीचे जो घास खिली होती है उसको अंडर ग्रोथ कहते हैं। वियर ब्रेक और टेयर है। यहाँ पे ये वर्ड वियर है, ये देखिए ये वर्ड वियर है। वियर का मतलब है वांटेड वियर, यानी जो दूसरा रास्ता था लगता था उसमें वहाँ पे कोई नहीं चला है और ऐसा लगता था कि उस रास्ते से मुझे चलना चाहिए, उस रास्ते से चल के देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या है। ट्रॉडन का मतलब है स्टेप्ड, हैवी स्टेप्स उठाना। हैंस मीन्स फ्रॉम देयर, तब से। ठीक है, हैंस का मतलब है टाइम, फ्रॉम देयर। ये यहाँ पे हैंस लिखा हुआ है। सम वेयर एजेस एंड एजेस हैंस, यानी जब मैं कभी बात करूँगा बहुत टाइम के बाद, अभी से बहुत टाइम के बाद। ठीक है, इसका मतलब है हैंस। आज इतना काफ़ी, इसके आगे हम कल करेंगे।